हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटी की विशेष श्रृंखला का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का भाग 2। विशेष पॉलिटी श्रृंखला भाग 2। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन कौन थे? केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई थी? भारतीय परिषद एक्ट 1909। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी? 1919 में। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? लियोनेल कार्टेस। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? लियोनेल कार्टेस ने। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमीशन किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया? 1919 में। ब्रिटिश भारत में किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया? 1935 के एक्ट द्वारा। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुईं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? स्वायत्त शासन व्यवस्था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस स्वरूप में किया गया? 3 सूचियों में यथा: नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 प्रांतीय सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची में। फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। संघीय न्यायालय को कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? प्रारंभिक, अपीलीय तथा परामर्शदात्री। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? 6 प्रांतों में। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको और शामिल कर लिया गया? आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों एवं सिखों को। भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था।
कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? 10 लाख की जनसंख्या पर। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से, प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे? सामान्य, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? हैदराबाद। प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था? 3 समूह में। समूह का हिंदू बहुमत वाले प्रांत, समूह खा मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत, समूह ग असम एवं बंगाल का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? 5 प्रांतों में। 1937 में पंजाब में किसके नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी? सिकंदर हयात खान। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? पीला बक्सा। क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में 1937 में बम्बई में इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? क्रमशः डॉक्टर अंबेडकर, फजलुल हक एवं अफजल हुसैन के द्वारा। सिंध में अब्दुल्ला हारून ने 1937 में किस क्षेत्रीय दल की स्थापना की थी? स्वतंत्र दल की स्थापना की थी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? 8 प्रांतों में। मुस्लिम लीग को 1937 में किस प्रांत में सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी? बंगाल में 40 सीटें प्राप्त हुई थी। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में 1937 में सरकार का गठन किया गया था? जीबी पंत के नेतृत्व में। प्रीवी काउंसिल से आप क्या समझते हैं? वह परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? संयुक्त प्रांत 55। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः मद्रास में 49 व बिहार में 36 थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? बंगाल के पूर्वी भाग से। ध्यातव्य है कि डॉक्टर अम्बेडकर 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, किंतु भारत के विभाजनोपरांत वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अतः बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट कांग्रेस के MR जयकर से रिक्त कराकर उपचुनाव द्वारा अम्बेडकर जी को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में। डोमिनियन स्टेट से क्या आशय है? डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ है शासन करना या शासित प्रदेश, अर्थात ब्रिटेन की साम्राज्ञी का स्वदेश तथा विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर उनका शासन था। डोमिनियन की संज्ञा से अभिहित किया गया। वर्तमान में डोमिनियन की जगह राष्ट्रमंडल सदस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान सभा में रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे? मैसूर से 7। द्वितीय स्थान पर ट्रावनकोर से 6 प्रतिनिधित्व थे। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे।
तो दोस्तों प्रश्नोत्तर श्रृंखला का ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों हाँ, इसी के साथ सोहन लाल द्विवेदी जी की कुछ पंक्तियों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों।